आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। टीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके ग्रैटिट्यूड देते हुए महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी और हमारे सभी आदरणीय गुरुजन और दिल से हृदय से प्रणाम करते हुए शिव बाबा और माता पार्वती को ईश्वर विज्ञान वर्कशॉप के लिए आभार प्रकट करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। Welcome everybody. Thank you so much for joining me today. तो आज हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस कीजिए। ओके तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब है सबको पता है कि चंद्र नाड़ी कौन सी है। और ओके रीटा जी या हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मवंदन आशा जी। थोड़ा सा एक बिल्कुल माइन्यूट जो डिटेल्स हों, सॉरी मिनिमम डिटेल्स थोड़ी सी कल वाली जो होंगी वो थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। कल एक्चुअली अच्छा। मैं थी नहीं ना, तो थोड़ा सा अच्छा बस इतना कि मैं लिंक बना सकूं। ओके अगर आपने परसों ज्वाइन किया था द डे बिफोर हाँ यस्टरडे। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। तो बेसिकली कल मैंने ये सिखाया था कि आप चंद्र नाड़ी को और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कैसे करते हैं और लाइफ के किन किन सिनेरियो में ये एप्लीकेबल होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जैसा पता ही है, लेफ्ट वाला जो है चंद्र स्वर, राइट वाला सूर्य का स्वर। तो इतना सा होता है कि आपको जिसको भी एक्टिवेट करना हो उसके अपोजिट वाला आपको करना है। तो जैसे ठीक मान है। लीजिए कि अभी मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है। तो मुझे क्रिएटिव करना है या मुझे कामनेस होनी चाहिए, मैं अपने बच्चों से बात कर लूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा मेरा अपनी बेटी से अगर थोड़ा सा अनबन होगी और मुझे उससे बात करनी है शांति से बैठ के, तो मेक श्योर कि मेरा चंद्र स्वर ऑन होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। तो चेक करने का तरीका ये होता है, जब आप थोड़े दिन करेंगे आपके अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैं उठती हूँ मॉर्निंग में तो मुझे पता होता है एग्जैक्टली कौन सा वाला एक्टिवेट है। लेकिन अभी जैसे चेक करना है तो मान लीजिए चेक करने के लिए लेफ्ट को दबाया, सांस छोड़ के देखिए सभी लोग, आपको पता चलेगा हाथ के ऊपर यहाँ पे कहाँ तक फ्लो आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से बंद करके देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ से ज्यादा फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे अभी मेरे तो चंद्र नाड़ी में से आ रहा है, तो अगर मुझे अपनी राइट वाली को एक्टिवेट करना हो, राइट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे इसको दबाना पड़ेगा, हमेशा ऑपोजिट को दबाकर। अगर आप कपल ऑफ मिनट सिर्फ उससे सांस लेंगे तो दूसरी वाली एक्टिव हो जाती है। ठीक है। ऐसे अगर लेफ्ट को करना है तो राइट, राइट को करना है तो लेफ्ट को। एक स्टेप ये होता है। पर दूसरा ऐसा होता है, मान लीजिए हम कार में हैं, मतलब अगर हम घर में हैं, तो जैसे आपको रात को जैसे कई लोग बहुत काम करते हैं और थकने के बाद भी, पूरा दिन काम करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है ना। तो अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने राइट साइड पे लेट जाए बेड पे। तो जब आप कोशिश करेंगे तो अपोजिट साइड पे लेटने से भी स्वर एक्टिवेट हो जाता है। ओके। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है, जैसे आप तो क्रिया योगा करते हैं, है ना। जब क्रिया योगा करते हैं तो जैसा कल नम्रता मास्टर, आप सेशन में नहीं थे लेकिन नम्रता मास्टर को जो एक्सपीरियंस हुआ वो बेसिकली हमको, जैसे दोनों नाड़ियां जब मिलती हैं, आपको पता है बीच में से सुषुम्ना बहती है। सुषुम्ना हमारी
रीढ़ की हड्डी में से बह रही होती है, प्राणा का प्रवाह हो रहा होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं स्वर विज्ञान में, हम जिनको नहीं पता विजुअलाइज करते हैं कि हमारे उसमें से प्राणा फ्लो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब सर पे क्राउन तक पहुंच के सहस्त्रारा से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्राणा का फ्लो होता है। तो जब ये प्राणा का फ्लो होता है तो दोनों नाड़ियां आपस में मिल जाती हैं, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, एक सेकंड। स्पाइरल तो स्ट्रक्चर के बीच में स्ट्राइप्स होती हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट एक्चुअली वो आप स्पाइन को समझ लीजिए, और स्पाइन के बीच में जो जाती है उससे कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है। पर सुषुम्ना के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो राइट की तरफ से करना है, और अगर राइट को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट से करना है। लेफ्ट के लिए हमारे पास हमेशा इमेजिन करना है, विजुअलाइज शुरू शुरू में, जो लोग बिगिनर है, कि जब भी लेफ्ट के बारे में मैं मतलब राइट को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट के बारे में सोचूंगी कि एक सिल्वर या ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये चंद्रमा है तो ऑब्वियसली सिल्वर और ब्लू होगा। और अगर आप जब सूर्य के बारे में सोचेंगे तो गोल्डन लाइट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपको दिख रहा है ये बीच में जो एक लाइन जा रही है वो सुषुम्ना के लिए स्टैंड करती है, और जो लेफ्ट में है ये हमारी चंद्र नाड़ी, ईड़ा। एंड देन जो रेड कलर की है वो पिंगला, यानी कि स्वर, सूर्य का स्वर है। तो सूर्य का स्वर आपको कब एक्टिवेट करना चाहिए? अगर आपको कोई लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो। जैसे मैंने कल बताया था कि मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने अब अपना फिटनेस सेंटर खोल लिया है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कई बहुत मेजर क्राइसिस से जा रही थी। पर अभी हम इसमें आज सुषुम्ना के बारे में ही जानेंगे। तो जस्ट टू लेट यू नो कि उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके वो बैठी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, सभी क्वेश्चंस के जवाब हमारे ही अंदर है, ठीक है। मेरी लाइफ के बारे में जो मेरा सोल प्लान है वो मेरी ही बॉडी की लेयर्स में क्लियरली होता है, ठीक है। तो मैं, मेरा एक्सेस सबसे ज्यादा होता है। कितना भी कोई मास्टर हो वो आपका प्लान नहीं बता सकता जो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप सुषुम्ना नाड़ी जैसे एक्टिवेट होती है और आप डीप मेडिटेशन में बैठ जाए, ठीक है, और अपने आप से पूछे वू एम आई, मैं हूं कौन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैं क्यों, कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम तब पूछते हैं जब हम अक्सर प्रैक्टिस करते हैं। पर अब जैसे क्वेश्चन है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो ये एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो डिवोर्स से जा रही थी, ठीक है। तो जब डिवोर्स है तो उनका घर वगैरह फाइनेंशियल भी इशू था, फिर वो उस पे टॉप पे जॉब भी छोड़ना जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, आप मेडिटेशन में बैठो और आप जानो। तो उन्होंने बैठ के मेडिटेशन में अपने क्वेश्चन का जवाब मांगा। तो जब आप सुषुम्ना में बैठते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, ठीक है। शुरू शुरू में प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि पहले तो आपको अपना लेफ्ट पे वो करना है, फिर राइट पे। लेकिन सिंस यू आर डूइंग क्रिया योगा, तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो बैठ के शांति से, जैसे ही सुषुम्ना में जाते हैं तो आप इमीडिएटली अपने ऊपर फोकस करेंगे, सांसों के ऊपर, जैसे आनापाना सती ध्यान में हम फोकस करते हैं। और जैसे ही आपने फोकस किया अपनी सांसों पे और पूछा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में जवाब चाहिए आज, यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। क्योंकि सुषुम्ना आपके बीच में और डिवाइन के बीच में एक ब्रिज की तरह है, तो इतना सा ही गैप है। तो जैसे ही उसमें प्राणा का प्रवाह हमेशा हो रहा होता है, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब आप उसे एक्नॉलेज करते हैं तो डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और आपको अपनी लाइफ के जो बहुत मेजर डिसीजन है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद जॉब छोड़ दी, मुझे भी नहीं पता था, बट शी सेड कि मैंने छोड़ दिया, मुझे जवाब आया। एंड उन्होंने अपना बिजनेस खोला, एंड नाउ शी इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी।
तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, बाकी मैं अभी आपको सुषुम्ना के बारे में बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा। बहुत ही बेसिक सी समरी है, ऐसा कुछ नहीं था ठीक है, कल खा। ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम। और बाकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर बहुत बेसिक सा मेडिटेशन होता है इन सब का। ओके, तो अब हम जानेंगे आज कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है। मैं आप सबसे चाहती हूँ आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, सभी लोग चश्मे उतार दें। हम एक संकल्प ध्यान करेंगे। संकल्प ध्यान मतलब ये 2 मिनट का संकल्प है कि जो ये स्वर विज्ञान मुझे मिला है, इसको मैं अपनी लाइफ में उतारना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम संकल्प करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए मास्टर्स। सांसों पर ध्यान रखते हुए अपने आप को बोलिए, टुडे, आज मैं ऑनर करती हूँ इस अद्भुत ज्ञान जो मेरी सांसों का है, और मैं आज से कोशिश करूंगी पूरी तरह से कि मैं अवेयरनेस में रहूं अपनी सांसों के, बैलेंस करते हुए द मून एंड सन विद इन मी, मेरे अंदर जो चंद्रमा और सूर्य है, उन दोनों को बैलेंस करते हुए फ्लो करूंगी easily and effortlessly with the rhythm of nature. Today, I honor the sacred science of breath. I resolve to live in awareness of my swar, balancing the moon and the sun within me, flowing with the rhythm of nature. आज इस समय मैं इस अद्भुत सांसों के विज्ञान को ऑनर देते हुए अफर्म करती हूँ कि मैं आज से अपने सांसों के प्रति जागरूक रहकर मून और सन की एनर्जी को बैलेंस करते हुए जो मेरे ही अंदर है, एफर्टलेसली एंड इजीली फ्लो करूंगी विद द रिदम ऑफ नेचर। मेरी ब्रेथ मुझे गाइड करती है टुवर्ड्स हेल्थ एंड हार्मनी। मेरे शरीर में इस अद्भुत एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, क्लैरिटी और बैलेंस के साथ। My energy flows with clarity and balance. My awareness, मेरी ये जागरूकता ने मेरे लिए सभी दरवाजों को खोल दिया है अपने अंदर की इनर फ्रीडम को पाने के लिए। My energy flows with clarity and balance. My awareness opens the door to meditation and inner freedom. आज और इसी पल विद ग्रैटिट्यूड, आभार को प्रकट करते हुए, आई कैरी दिस विजडम इन टू माई लाइफ। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस ज्ञान को अपनी
रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा साथ लेकर चलूंगी। फॉर माई वेलबींग, मेरे अच्छे के लिए। फॉर माई लविंग रिलेशनशिप, मेरे सभी प्यारे रिश्तों के लिए। एंड फॉर वॉकिंग द path of self realization, ताकि मुझे ये जो मेरे आत्मज्ञान का रास्ता है उसमें पूरी तरह से अवेयरनेस आए। With gratitude, I carry this wisdom into my life, daily life, for my well-being, for loving relationships, and for walking the beautiful, beautiful path of self-realization. Thank you, thank you, thank you। ये जो आप थैंक यू कह रहे हैं, ये अपने आप को कह रहे हैं, तो अपने दिल में इस थैंक यू के साथ एक लव एंड लाइट एनर्जी का विजुअलाइज कीजिए, नहीं तो अपनी पल्सेशन को महसूस कीजिए। I carry this wisdom into my life. I carry this wisdom into my life. I carry this wisdom into my life. और जब भी आपको अच्छा लगे तो आप लोग आंखें खोल सकते हैं। इस संकल्प के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी, जैसा आपको मेरे साइड में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, तो एक सेंट्रल एनर्जी चैनल है इन द सटल बॉडी के अंदर। और ये हमारी जो स्पाइन है, जो बीच में गोल्डन लाइट आपको दिखाई दे रही है, हमारी जो स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, यानी कि मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र के ऊपर सर की तरफ, सहस्त्रारा की तरफ, ये हमारा पाथ होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने एक पूरा दिन रखा है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। एंड मास्टर्स, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल टुमारो का सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर्स और मेडिटेशन पर ही होगा, तो कल का पूरा सेशन सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि आएँ। कल मैं मगर एक एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी कराना चाहती हूँ, क्योंकि टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द एंसेस्ट्रल हीलिंग। पर आप पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। तो वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो पाथ है, जिसमें हम कहते हैं हम मेडिटेशन में बैठे, लेकिन हम बैठ नहीं पाते हैं, विचारों का आवागमन लगा रहता है। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी को जान जाते हैं कब एक्टिव है, तो बिना आपकी कोशिश के भी, बिना एनी एफर्ट ऑल्सो, जब दिन में हम काम कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा समय होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मेरा इस समय ये चंद्र स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है। डिपेंड ऑन हम सबकी बॉडी पे, सभी की 60 से लेके 90 मिनट के ड्यूरेशन में ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के ये मेरे सूर्य स्वर में बदल जाएगा। ऐसे ही भगवान ने सबका बनाया है। तो इसके बीच में मान लीजिए दिन में आप कभी भी अपना नॉस्ट्रल चेक कर रहे हैं, तो आपको लगेगा दोनों में से बराबर आ रही है या दोनों में से कम आ रही है। ये वही पॉइंट होता है कि जब आप सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, होती तो हमेशा है आपकी बॉडी में, आई एम सॉरी। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, 2 सेकंड के लिए ही, इट्स नॉट इवन कि आपको बहुत घंटों के लिए बैठना है, आप सिर्फ 5 मिनट ही बैठ के अपने अंदर से कनेक्ट हो जाएं। तो ये जो 5 मिनट की भी प्रैक्टिस होती है ना, आंखें बंद करके, ये आपको, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, आपको पता चल जाएगा। ओनली फॉर 5 मिनट। मैं पहले सोचती थी, जब मेरे मेंटर ने मुझे बताया तो मैंने कहा ऐसा कैसे, अगर मैं 5 मिनट चेक करूंगी तो ड्यूरिंग द डे नहीं। क्योंकि जब आप अवेयरनेस में होते हैं ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको अवेयरनेस में होना चाहिए बेसिकली। तो आपको पता चल जाता है कि आपकी सुषुम्ना कब एक्टिव है, यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल कब बैलेंस्ड है। अब ये जानते हैं कि जो सुषुम्ना डिफरेंट कैसे है ईड़ा और पिंगला से। तो ये जस्ट क्योंकि रीटा जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो जस्ट आपको बताने के लिए ब्रीफली
ईडा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। तो जैसे चंद्रमा की रोशनी किसको रिप्रेजेंट करती है? कूलनेस को, कामनेस को। मगर ये इंट्यूटिव एनर्जी भी है हमारी। और मून को हम लूनर भी कहते हैं, तो जैसे मून साइकिल होती है तो उसे लूनर साइकिल भी कहते हैं, तो इसको लूनर एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से राइट नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य का स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी वार्म है, सूर्य की तरह एक्टिव है। यानी कि आप शावर लेने जा रहे हैं तो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, खाना खाने से पहले एक्टिव होनी चाहिए, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई आपको लॉजिकल काम करना है तो उसके लिए भी आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। जैसे आपको किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत जल्दी से शुरू किया और फिर आप लगता है कि मैं तो थक गया, मैं नहीं कर सकता, तो मेक श्योर एक्टिवेट योर पिंगला नाड़ी। और सुषुम्ना कब है? न्यूट्रल है, ट्रांसिडेंट है, स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जब दोनों नॉस्ट्रिल हमारे बैलेंस्ड है तब हम सुषुम्ना हमारी एक्टिवेट होती है। तो ईड़ा एंड जो पिंगला है यानी कि लेफ्ट और राइट हमें एंगेज रखते हैं हमारे इस वर्ड के अंदर। सो दे आर कीप अस एंगेज विद द वर्ड, वाइल सुषुम्ना जो है हमारी, इट ओपन्स द डोरवे टू मेडिटेशन एंड लिबरेशन। तो ऐसा कब होता है? क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन डज द सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नेचुरली। सुषुम्ना नाड़ी कब कब एक्टिवेट होती है? तो बिना आपके किसी एफर्ट के सनराइज पे होती है, 3 to 4 PM के बीच भी मोस्टली सभी लोगों की होती है। सनराइज, सनसेट एंड, तो जब शाम को जब दोनों समय मिल रहे होते हैं ना, लाइक द जंक्शन ऑफ नाइट एंड डे, उस समय एक्टिवेट होती है। और जब आप बहुत ही डीप साइलेंस में होते हैं तो उस समय आपकी सुषुम्ना ही एक्टिवेट होती है। और इट में ओपन स्पॉन्टेनियसली, जब आपके दोनों नॉस्ट्रिल में से इक्वली एयर फ्लो कर रही होती है तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए सुषुम्ना एक्टिवेट रहती है, तो आपको ध्यान देना पड़ता है। कैसे ओपन करेंगे? ऐसे करके सांस छोड़ेंगे देखने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैंने सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है मेरी, तो दोनों तरफ से सांस छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से अगर आपकी फिंगर पे इक्वली उसको फ्लो को आप महसूस कर रहे हैं तो सुषुम्ना एक्टिव है। जब सुषुम्ना एक्टिव होती है, आप में से जब प्रैक्टिस करने वालों को पता चल जाएगा, क्योंकि माइंड आपका एकदम से स्टिल हो जाता है, फोकस हो जाता है और एकदम से एक शांति सी महसूस होती है अपने अंदर बिना किसी एफर्ट के। तो एक सेंस ऑफ इनर बैलेंस आता है और अपने आसपास आपको लगता है कि मेरे आसपास स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। तो ये सब साइन होते हैं कि आपके पास सुषुम्ना एक्टिव है। अब सुषुम्ना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मेडिटेशन में? मेडिटेशन तो आप चंद्र नाड़ी में भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन सुषुम्ना जो है वो हमारा पाथवे कुंडलिनी एनर्जी का, क्योंकि जब ये खुलती है तो प्राणा राइजेस थ्रू द चक्रास। स्वर विज्ञान इतना मतलब एक ऐसा, आई विल से कि एक वैल्यूएबल सीक्रेट है हमारे एंशियंट टाइम की योगीज की, और आई मीन थैंक यू टू शिव बाबा, कि उसमें आपके चक्रा खुद बैलेंस हो जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट। बिना किसी एफर्ट के जैसे ही प्राणा राइज करते हैं तो दे गो थ्रू ईच चक्रास, लीडिंग टू हायर सेंस ऑफ अवेयरनेस। आपको एक बहुत हायर सेंस आती है अपने अंदर की, इंट्यूशन आपकी एक्सट्रीम पे होती है, इसीलिए आपको क्लैरिटी मिलती है। और इवेंचुअली आप कहते हैं ना, वो गुरु थे उन्होंने समाधि ले ली, आप उसकी जब हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप समाधि ले सकते हैं। लेकिन समाधि लेना कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, पर जितने भी योगी और बड़े बड़े लोग हैं वो सुषुम्ना को एक्टिवेट करके जब प्राणा का फ्लो ऊपर करते हैं तो उसी से ट्रैवल करते हैं जो बाहर जाते हैं और उसी से समाधि ले सकते हैं। तो जब सुषुम्ना खुलती है, क्योंकि ये पाथवे कुंडली एनर्जी का आपका, तो प्राणा चक्रा के थ्रू ट्रैवल करके ऐसे स्पाइरली ऊपर जाते हैं और यहाँ पहुँच के आपको हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस आती है।
अब हम एक्टिवेट कैसे करें सुषुम्ना को? जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो आप राइट पे वर्क करेंगे, है ना, और राइट पे काम करना है तो आप, सॉरी, राइट को एक्टिवेट करना है तो आप लेफ्ट पे काम करेंगे। तो अब सुषुम्ना को एक्टिवेट कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ा इसका इजी, जिसे मैं हमेशा करती हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जब आप उसको करते हैं तो आपका सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। 5 to 7 मिनट के बीच मोस्टली लोगों की एक्टिवेट हो जाती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन बहुत फोकस्ड होगा। कब कर सकते हैं इसको? मेडिटेट कर सकते हैं जब दिन निकलता है, या डॉन एट डस्क, जब दोनों समय मिलते हैं। एक दूसरा तरीका भी है आपका इसको एक्टिवेट करने का। आप अपनी स्पाइन पर फोकस करें, पूरी स्पाइन पे फोकस करते हुए आप चैंटिंग करेंगे ओम की। ये कल हमने प्रैक्टिस की थी रीटा जी इसकी, पर हम आज भी करेंगे, ओके। तो स्पाइन पे फोकस करते हुए, ये क्रिया योगा में भी सिखाया जाता है, ओम की चैंटिंग की जाती है उसके अंदर। और जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं अपनी स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी को ऊपर ध्यान रखते हुए, तो भी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, ओके। और ऑटोमेटिकली जब आप अपने ईड़ा को बैलेंस कर लेते हैं, फिर पिंगला को करते हैं, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब सुषुम्ना बिना किसी एफर्ट के ओपन होती है। अब ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इवन ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था, इज इट सेफ टू सुषुम्ना को अवेकन करना? क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। कैसे? जब आप ग्रेजुअली करते हैं अपने मेडिटेशन और एक बैलेंस्ड लिविंग के साथ, ओके। आपको रश नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बॉडी को, जैसे आप आज स्वर विज्ञान में आए हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल की, राइट नॉस्ट्रिल की। अवेयरनेस में आके जब आप इस ज्ञान को उतार लेते हैं, उसके बाद आप कभी भी सुषुम्ना में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन और बैलेंस लिविंग के साथ जब आप इसे करते हैं तो इट्स कंप्लीटली सेफ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना विज्ञान है। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं तो रशिंग थ्रू इंटेंस प्राणायाम, तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम करती हूँ और मैं भ्रामरी भी करती हूँ। तो भ्रामरी से भी क्या होता है कि आपका ये जो ब्रेन का नैरो पीएनएस और सिंपैथिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देता है। तो जब आप इंटेंस प्राणायाम करते हैं तो भी आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है और आप कुंडलिनी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के, क्योंकि वो ऑलरेडी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। तो जो स्वर विज्ञान है वो आपको सिखाता है सेफ स्टेप बाय स्टेप अवेकनिंग। ये नहीं कि आप सीधा बैठ गए और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैंने प्राणायाम कर लिया। आप बैठ जाएंगे, आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में, आई थिंक 30-45 मिनट में, वापस आपके मन में थॉट्स वापस आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है मास्टर्स। आप जब, और ये पता कैसे चलता है कि मेरी सुषुम्ना फुल्ली एक्टिवेट हो गई है? जैसे मान लीजिए आपने चेक किया, आपको नहीं आ रहा, जैसे आप आंख बंद करते हैं ना, आपके अंदर एक डीप इनर स्टिलनेस आ जाती है। एक तरह का ब्लिस में खुश करते हैं। जैसे मुझे हैप्पीनेस रहती है बिना किसी वजह से, मतलब मुझे पता चल जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है आसपास मैं खुश हूँ। तो रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन आप एक हैप्पीनेस को महसूस करते हैं और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको क्लियर इंट्यूशन आती है, विजडम आता है, जिससे पता चलता है कि मेरी सुषुम्ना फुल्ली अवेकेंड है। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड डुअलिटी। सन मून माइंड बॉडी नहीं, आपकी इतनी बढ़ जाती है कॉन्शियसनेस कि आप बियॉन्ड डुअलिटी, आप इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। और सुषुम्ना से ही आप, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, आप पा सकते हैं।
पर सुषुम्ना के लिए आप पहले अपनी नॉर्मल साइकिल्स में कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम मेडिटेशन में बैठने से पहले 2 मिनट कीजिए, अगर ज़्यादा देर नहीं कर सकते भ्रामरी भी कर सकते हैं। और अगर प्राणायाम के लिए चाहिए होगा तो मैं एक बार कौन कौन से प्राणायाम मैं करती हूँ मेडिटेशन में बैठने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कल मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी उसको। पर नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी दो ऐसी चीजें हैं जो आपको इमीडिएटली उस स्टेट में ले जाती हैं और आप फिर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं देर तक। आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं अपने इनर सेल्फ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ लॉन्ग डज सुषुम्ना स्टे एक्टिव? कितनी देर तक सुषुम्ना एक्टिव रहती है? सुषुम्ना यूजुअली बिकम एक्टिव फॉर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, 2 से 4 मिनट। और ये कब होता है? जब एक स्वर से दूसरा स्वर बदल रहा होता है तो उन दोनों के बीच में। लेकिन सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त आप बोलते हैं उस समय मोस्टली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। और शाम को जैसे जंक्शन पॉइंट, जो माय मॉम कॉल इट संध्या, माय मॉम कॉल इट संध्या, मैं उसे जंक्शन पॉइंट कहती हूँ। जब दिन और रात मिल रहे होते हैं तो उसे संध्या का समय कहते हैं। तो उसके बीच में ईड़ा एंड पिंगला के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। ये हर 60 से 90 मिनट के बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहेगी जब एक ब्रेथ से दूसरी ब्रेथ में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, उस समय एक्टिवेट होती है बिफोर सनराइज एंड एट सनसेट, जो शाम का टाइम है, ठीक है। आपकी सुषुम्ना ज्यादा देर तक भी एक्टिव रह सकती है, अराउंड 8 to 12 मिनट्स तक, जब आपका बॉडी एंड माइंड पूरी तरह से काम हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि विद प्रैक्टिस, थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन एंड मंत्रा चैंटिंग, जिसमें मैं ओम को क्रेडिट दूंगी, एंड एक सात्विक लाइफस्टाइल, ठीक है। जब आप इससे दूर रहते हैं कि मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है हमें इससे कुछ नहीं, हम अपने ऊपर फोकस होते हैं और वननेस में बिलीव करते हैं, तो ग्रेजुअली आपका जो ड्यूरेशन होती है वो सुषुम्ना की बढ़ जाती है एज कंपेयर टू कपल ऑफ सेकेंड से, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बिफोर सनराइज एंड सनसेट, और अगर आप चाहें तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं प्राणायाम करके, 8 to 12 मिनट्स के लिए भी आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप ग्रेजुअली इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाइए विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सुषुम्ना 15 से 30 मिनट भी एक्टिवेट रहती है और मे बी मोर। लेकिन जो हमारे पुराने जमाने के जो एडवांस योगी हुआ करते थे, जो ऋषि और मुनि होते थे, वो इसको ओपन रख पाते थे आवर्स एंड आवर्स कॉन्टिन्यूसली, और उसी से वो अपनी डीप समाधि में पहुंच पाते थे। तो सुषुम्ना इज द वे, वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके उधर से ही आप समाधि को पा सकते हैं, ओके। तो रियल लाइफ में फीलिंग कैसी होती है? अब जैसे अचानक से, जैसे मैंने आपको बताया कि सुषुम्ना अगर एक्टिव है तो ब्रेथ बैलेंस हो गई है लेफ्ट में और दोनों में, नॉस्ट्रल्स में बैलेंस हो गई है, तो माइंड क्वाइट हो जाता है नेचुरली बिना उसके, और मेडिटेशन आपका एफर्टलेस हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट थी। फॉर बिगिनर्स, शुरू शुरू में सुषुम्ना खाली फ्यू मिनट्स के लिए ओपन होगी, वो भी ट्रांजिशन पॉइंट पे। लेकिन जब आप अवेयरनेस में आएंगे मास्टर्स, ठीक है, विद अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस आप इन प्रेशियस मोमेंट को कैच कर सकते हो इजीली, और उसकी जो ड्यूरेशन है आपकी सुषुम्ना की, आप उसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इससे आपको डीपर मेडिटेशन होगा और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि इज लॉन्ग सुषुम्ना एक्टिवेशन अ साइन ऑफ लीविंग द बॉडी? क्या अगर सुषुम्ना ज्यादा देर तक एक्टिवेट रहती है तो क्या हम बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं? यस। किस केसेस में? जो बहुत ही एडवांस योगी होते हैं, ओके। जो ऋषि मुनि पुराने जमाने के थे, वो उनका सुषुम्ना बहुत बहुत देर तक एक्टिव रहता था। लेकिन रियल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, अगर आपकी सुषुम्ना एक्टिव है तो आप मेडिटेशन में बैठे, घर से बाहर भी नहीं जाए, क्योंकि वो समय होता है डीप मेडिटेशन का। क्योंकि जब
आप उसमें रहते हैं तो जो प्राणा है, जो लाइफ एनर्जी है, वो फ्लो कर रही है आपकी स्पाइन में। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंगेज इन आप वर्डली एक्टिविटीज में बिजी रहें, आपको अपने इनर में जाना चाहिए। तो जो रियलाइज मास्टर्स होते हैं, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ ये बहुत नेचुरली होता है। दिस ऑफन हैपन्स नेचुरली व्हेन दे आर रेडी टू कॉन्शियसली लीव द बॉडी। ओके, जैसे कोई बहुत गुरु हमारे बताते हैं कि मैं उस दिन समाधि ले लूंगा, तो दिस इज द प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो। कि दिस हैपन्स जब प्राणा फ्लो करने लगे, तो जैसे हम ही कहते हैं नॉर्मल, आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, कि जैसे ही आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो, आप घर से बाहर नहीं जाएं, आप बैठकर मेडिटेशन करें ताकि आप डीप मेडिटेशन में चले जाएं। लेकिन जो रियलाइज मास्टर हैं, जिन्हें इतने सालों की प्रैक्टिस है, और जो हमारे गुरुजन होते हैं जो समाधि लेना चाहते हैं, तो वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी को लीव कर सकते हैं इस स्टेट में जाके, और महासमाधि ले सकते हैं। इसी को समाधि कहते हैं और महासमाधि कहते हैं। पर मोस्ट बिगिनर जो प्रैक्टिशनर है, जब हम शुरू करते हैं, या मेडिटेटर्स हैं हम, तो हमारी सुषुप्ना थोड़ी सी देर ज़्यादा एक्टिव रह सकती है इंस्टेड ऑफ कपल ऑफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इट डजेंट मीन कि आप ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि एक डीप मेडिटेशन पॉसिबल है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ठीक है, आपका माइंड ज़्यादा बैलेंस है, यानी कि रेस्टलेसनेस आपको कम रहेगी, और आपके अंदर एक हायर अवेयरनेस रहेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अनफोल्ड होती है। ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सम पीपल सेड कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली सुषुम्ना में रहते हैं तो आप बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, और अगर आप 15 से 20 मिनट आपने ज़्यादा कर लिया तो वो डेंजरस है। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आपने देखा होगा कई जो गुरु हैं, या वो कई कई दिन तक मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। वो कई कई दिन तक जो मेडिटेशन में बैठते हैं और बाहर क्या हो रहा है उनको नहीं पता, क्योंकि दे आर इन द सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके वो अपनी बॉडी से बाहर जाके, जो भी उनकी लाइफ का पर्पस है, वो उसको बाहर जाके पूरा घूम रहे हैं, ठीक है। वो अपनी बॉडी में नहीं होते हैं उस समय, क्योंकि वो डीपर मेडिटेशन में, और वो अपने सभी सवालों का जवाब मांग रहे हैं। तो इस तरह से वो उसमें रहते हैं, बट डजन मीन 15 से 20 मिनट से ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो डेंजरस है, ऐसा सच नहीं है। लेकिन मोस्टली आप 15 से 20 मिनट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो साइकिल होती है, जो भी आपकी एज है, मान लीजिए आप 30 ईयर्स ओल्ड हैं या 40 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी तक तो आपके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। तो हमारे लिए, फॉर बिगिनर्स एंड द पीपल हु वांट टू स्टार्ट, उनके लिए 5 मिनट भी रहे, 10 मिनट भी रहे, तो इट्स गुड फॉर देम टू फाइंड द आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस। पर अगर आप डीप मेडिटेटर्स हैं तो भी आपकी 30 मिनट से ऊपर कभी भी ये एक्टिवेट नहीं होती है। तो बेसिकली फॉर योगीज इन डेली लाइफ, ये जो स्टेट है, हीलिंग एंड अपलिफ्टिंग के लिए है। इसमें आप अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि आप तो कह रहे हो कि मास्टर ये तो थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट रहती है। यस, थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट रहती है, जब पर आप उस मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में पहुंच जाते हो, तो आप प्राणा के, जो प्राणा फ्लो कर रहा है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से, आप उसको महसूस करने लगते हो। वो लेस देन 1 मिनट टाइम ही आपके लिए होता है कि आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। उसके बाद स्वर बदल जाएगा, विच इज नॉर्मल, वो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे इनर पीस की, अपने अंदर के क्वेश्चंस का जवाब पाने के लिए। तो ये एक सच्चाई है कि जो बहुत सारे योगी मुनि थे हमारे पुराने जमाने के, जो ऋषि थे, दे रीच द हाईएस्ट रियलाइजेशन, एंड देन वो चूज करते हैं, जैसे मेडिटेशन में बैठे और उन्होंने हाईएस्ट रियलाइजेशन को पाया, तो वो चूज करते हैं कि हम कॉन्शियसली एग्जिट कर जाते हैं इस दुनिया से, ठीक है। तो उसी को समाधि कहा जाता है। तो सुषुम्ना ओपन रहती है बिना किसी इंटरप्शन के, और वो अपने प्राणों को यहाँ से सहस्त्रार से, क्राउन चक्रा से छोड़ सकते हैं। तो ये सच है कि योगी मुनि हमारे ऐसा करते थे, क्योंकि वो चूज करते हैं मुझे एग्जिट करना है कॉन्टिन्यूसली। क्रिया योगा में हमें सिखाया जाता है कि हम यहाँ से क्राउन चक्रा से निकलकर हम और जगह जाके ट्रैवल करते हैं, फिर वापस आते हैं बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही सेफली वापस आ जाते हैं। लेकिन जो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, इट्स नॉट दैट इजी कि आप ऐसे एग्जिट कॉन्शियसली निकल जाए मास्टर।
बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। जिन लोगों की सुषुम्ना बहुत एक्टिव होती है, आपको उनके पास से एक अलग से ही प्रकाश दिखाई देगा। वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो समाधि ले ले, वो महासमाधि ले ले। क्योंकि महासमाधि, समाधि का मतलब क्या है? आप कॉन्शियसली, आप जानते हुए आप एग्जिट कर रहे हो कि मुझे वापस नहीं आना है, ठीक है। तो उनकी सुषुम्ना ओपन रहती है और बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी उसके, वो अपने प्राणा को छोड़ देते हैं, क्राउन चक्रा से निकल जाता है। तो ओवरऑल जो जितना भी मैंने बताया, इसका कहने का मतलब है कि शॉर्ट हो या एक्सटेंडेड सुषुम्ना का आपका जो एक्टिवेशन है प्रैक्टिस के थ्रू, ये आपको एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देता है, एक बैलेंस देता है और आपको डीपर मेडिटेशन में ले जाता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एक बैलेंस आपकी लाइफ में आता है। जिस दिन आप सुषुम्ना को पहचानना शुरू कर देंगे मास्टर की, हाँ मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, और आप 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन में बैठेंगे, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। क्यों आएगा? इट्स नॉट अ मैजिक, लेकिन हम, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हैं, पांच पांच महाभूत होते हैं, ठीक है। तो जब आप नेचर की नेचुरल रिदम से कंबाइन हो जाते हैं, जैसे हम भूल चुके हैं, ओके, हमें अपनी सांसों की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता है। क्योंकि देखा जाए तो बेसिकली स्वर विज्ञान क्या है? अपनी सांसों पर आप विजय पा लीजिए, अपनी सांसों को जान जाइए कि आपकी सांसें क्या हैं। इतनी हमें लगता है कि ये तो सांस चल तो रही है, ठीक है, लेकिन हम उसे, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते। तो स्वर विज्ञान आपको ये बताता है कि ये जो आपकी सांसें हैं, ये एक आपको बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दिया गया यूनिवर्स की तरफ से। इसको देकर ही आपको आपकी फिजिकल बॉडी में भेजा जाता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। और जब ये आपका साथ छोड़ देती हैं तो आपको यहाँ से जाना ही पड़ता है, वो आपके लिए एग्जिट पॉइंट होता ही होता है। लेकिन ये बात दूसरी है कि जो बहुत ऋषि हैं, मुनि हैं और जो एडवांस लोग होते हैं, जैसे जो मेरे भी जो गुरु थे, उन्होंने हमें बताया था कि इस दिन मैं समाधि ले लूंगा, एंड दैट डे ही वॉज गॉन। तो ऐसे बहुत लोग जो बताते हैं कि मैं उस दिन यहाँ से चला जाऊंगा, बिकॉज दे डिसाइडेड कि एग्जिट पॉइंट है। हम सभी की लाइफ में अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिट पॉइंट्स आते हैं। तो जैसे सोल ही डिसाइड करके आती है, 5 to 7 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। वन ऑफ माई मेंटर सोनिया चिकोटे, जिनकी लोग बुक पढ़ते हैं बहुत सोल प्लान की, तो वो बताती है 5 होते हैं। तो 5 एग्जिट पॉइंट में अगर आपको जाना है तो आपके पास चॉइस है। लेकिन सुषुम्ना में जाके, जब आप बिल्कुल ही, आपको इनर अवेयरनेस आ चुकी है, आपको बिल्कुल पीस है, आप अपनी विल से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। पर हम यहाँ पे ये सिखाने नहीं आए हैं, हम ये सिखाने आए हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको लिबरेशन की तरफ ले जाता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाता है। लेकिन जब लोग कॉन्टिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो अनब्रोकन सुषुम्ना इन अ रियलाइज मास्टर, जो भी मास्टर अवेयरनेस में है, उनके लिए फाइनल लिबरेशन होता है और वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी से एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, लेकिन मैं यही बोलूंगी जब भी आपकी सुषुम्ना कपल ऑफ सेकंड्स के लिए भी एक्टिव हो, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, क्योंकि इन दोज मोमेंट्स मेडिटेशन बिकम्स एफर्टलेस, माइंड फील्स क्वाइट एंड द हार्ट फील पीसफुल। एक अलग सी ही शांति आती है जब आप इसको महसूस कर लेते हैं। Okay. तो ये एक ऐसा गिफ्ट है आपकी डेली लाइफ के लिए, जो आपको हेल्प कर सकता है रिलैक्स होने में, हील करने में और कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी का जो टाइम जान जाते हैं कि ओके अभी मेरी एक्टिव होने वाली है, और आप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आप उस स्पेस में होते हैं जहाँ पे आपका हायर सेल्फ को आप सुन सकते हैं। आपका हायर सेल्फ हमेशा आपसे बात कर रहा है, इट्स ऑलवेज देयर, लेकिन हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अपने, क्योंकि मैं जैसा आपसे कह रही हूँ, दिस इज अ गिफ्ट फॉर डेली लाइफ टू हेल्प अस टू रिलैक्स, टू हील एंड कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ, ओके।
तो इसीलिए जो एंशियंट मास्टर्स थे वो हमेशा कहते थे, पुराने जो गुरु वगैरह होते थे, कि व्हेन सुषुम्ना फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली, जब सुषुम्ना आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है कॉन्टिन्यूअसली बिना किसी इंटरप्शन के, तो सोल जो है वो प्रिपेयर कर सकती है अपने आप को लीव द बॉडी। ओके, बट ये भी सच है कि ये सिर्फ रियलाइज योगीज के लिए, यानी कि जिन्होंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की है, वही कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि मोमेंट को, कि ये मेरा मोमेंट है फाइनल लिबरेशन का। ठीक है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए और जो मिडल में है इस बात पे, सुषुम्ना एक्टिवेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग, कि वो कुछ सेकंड्स के लिए भी होता है, लेकिन आपका माइंड बहुत बैलेंस हो गया है, आपके प्राणा फ्लो कर रहे हैं ऊपर की तरफ जो करने चाहिए, और आपका मेडिटेशन और इंट्यूशन डीपर होता चला जाता है, और आप अपने इनर से कनेक्ट करने के लिए एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो आपके बिना किसी एफर्ट के हो सकता है। तो इसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। तो वेन एवर यू फील दोनों नॉस्ट्रिल ओपन है, बजाय परेशान होने के सिंपली खुश हो जाइए, क्वाइटली बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एंजॉय कीजिए इस गिफ्ट को, इस गिफ्ट को एंजॉय कीजिए जो आपको मिला है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ द डे, जहाँ पे आपकी वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों मीट कर सकती हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को वो कर सकते हैं। तो सुषुम्ना का मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लिविंग लाइफ, नहीं, हम सबके लिए सुषुम्ना का मतलब है कॉन्शियसली पूरी तरह अपनी जिंदगी को जीना और बैलेंस में जीना। ओके, जब ये टाइम आता है सोल के जाने का, डिपार्ट करने का, सुषुम्ना आपको गाइड करेगी नेचुरली। अंटिल देन आपको हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये, आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ मास्टर्स ने क्वेश्चन पूछे, 1 सेकेंड। हाँ, मैं संगीता जी, बिल्कुल मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी आपको करा दूंगी। ओके, ओके, अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। अनलेस किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, बट टुमारो इज द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस मास्टर्स। और एक तीनों दिन का मिला के मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस सिखा दूंगी जिससे आप उस एक प्रैक्टिस को कर सकें। ठीक है, अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप एक नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और दूसरे को खोलते हैं। ओके, उसके कई तरीके होते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप इस नॉस्ट्रिल को बंद करके, ओके, आई वॉन्ट टू डू इट टुमारो, इसलिए क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि आपको राइट से शुरू करना है, लेकिन मैं ऐसा बिलीव नहीं करती। मैं पहले चेक करती हूँ मेरा कौन सा नॉस्ट्रिल ओपन है, ठीक है, और जो नॉस्ट्रिल ओपन होता है मैं उससे शुरू करती हूँ। तो हम इस टॉपिक में कल जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मेडिटेशन आज मेरे साथ कर लें। ठीक है, और भ्रामरी का बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप अपने काम कान बंद करके और आंख बंद करके आप जो बी, हनी बी नहीं होती, उसकी आवाज होती है, भंवरे की सिर्फ आवाज होती है, हमिंग साउंड, आप उसे निकालते हैं। और मैं भ्रामरी भी सिंपल नहीं करती हूँ। ओके, मुझे एक ममरा शास्त्र मैंने सीखा था, ममरा साइंस कहते हैं उसको, मैं उसको कंबाइन करके भ्रामरी करती हूँ, और उसमें कोई ऐसा टफ नहीं है। आई कैन टीच यू ऑल्सो। नहीं तो नॉर्मली जो भ्रामरी होती है उसमें आप अपने कान बंद करते हैं अंगूठे से और आंख बंद करते हैं और आप मुंह से आवाज निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने ममरा साइंस सीखा था तो उसमें क्या होता है, मैं अपनी छोटी उंगलियां यहाँ रखती हूँ, इस तरह से करके मैं रखती हूँ, तो क्या होता है, हमारे पॉइंट्स होते हैं सब जगह मास्टर्स। तो भ्रामरी भी हो गई और मैंने अपनी बॉडी के सारे पॉइंट्स को रिलैक्स भी कर दिया। तो इसमें हम कल करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है कि अगर मैं अभी आपको सिखा दूँ फिर आपको क्वेश्चन रहेंगे, है ना, तो बेटर होता है थोड़ी सी नॉलेज देने से मैं आपको कंप्लीटली पूरी नॉलेज दूँ। तो संगीता जी, डोंट वरी, टुमारो मैं आपको दोनों प्राणायाम अच्छी तरह से सिखा दूंगी और प्रैक्टिस भी करेंगे हम। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि मैं क्यों भ्रामरी में ममरा साइंस का यूज करती हूँ। ठीक है, तो अभी सभी लोग सिट कंफर्टेबली, और अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। और ये जो पिक्चर मैं इसको बीच में कर देती हूँ, आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से अपने आंखें बंद करने से पहले अपने उसमें ध्यान से देखिए इस पिक्चर को।
इसको ध्यान से देखिए कि जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है मास्टर्स, ये आपकी चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी। जो राइट साइड को है वो पिंगला नाड़ी है यानी कि सूर्य स्वर। और ये ऐसे ही स्पाइरल होके कंबाइन करके आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चलते हैं और इसको सुषुम्ना कहा जाता है। और ये हमारे, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे प्राणा का प्रवाह मूलाधारा चक्र से ऊपर होता है। इसे, इस प्रैक्टिस को करने का फायदा यह है कि आपके चक्रास बैलेंस होते चले जाते हैं मास्टर, बिना किसी एफर्ट के। ये इतनी सिंपल साइंस है कि आप अपनी सांसों को जान जाते हैं तो आपको अपने चक्रा के बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एंटरिंग द स्टिलनेस ऑफ सुषुम्ना सुषुम्ना। ओके, तो हम उसमें कैसे करते हैं? तो सभी मास्टर्स सिट कंफर्टेबली, इसको आप लेटकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सिट कंफर्टेबली। मगर जिनको भी कोई डाउट है, प्लीज वो स्पाइरल वाली पिक्चर देख लीजिए कि ब्लू वाली लाइन कैसे जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, और ऐसे ही पिंगला राइट से लेफ्ट जा रही है मास्टर्स, मेक श्योर। और देखने के बाद इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए बड़े ही प्यार से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए मास्टर्स। अपने दोनों हाथों को, या तो आप आनापानासती ध्यान में हम जैसे क्रॉस करके रखते हैं, तो आप अपने क्लैस्प करके अपने लैप में रख लीजिए, या आप दोनों हाथों को, पाम्स को सीधा करके अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। सो सिट कंफर्टेबली विद योर स्पाइन स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। बहुत ही प्यार से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पर अभी आपने आंखें तो बंद कर ली हैं, लेकिन आपका ध्यान अभी भी बाहर है। तो हम 3 डीप ब्रेथ लेंगे, ठीक है? और नाक से ही लेंगे और नाक से ही हम छोड़ेंगे, ठीक है मास्टर्स? तो इनहेल डीपली थ्रू द नोज एंड देन एक्सेल slowly, letting go of all the effort. हमें यहाँ पे कुछ जबरदस्त कोशिश नहीं करनी है मास्टर्स। हमको अपनी जो सांसें हमारे अंदर बह रही हैं, इनको समझते हुए, इनको जानते हुए, आपको सारे एफर्ट्स को जाने देना है। अपने आप को इस नेचर्स की नेचुरल रिदम से मैच करना है। हम आए इसी के साथ थे, लेकिन हम भूल चुके हैं। लेकिन धन्यवाद शिव बाबा का, इस स्वर विज्ञान को हमारी को देने के लिए। स्वर विज्ञान आपकी लाइफ में, जब आप डेली लाइफ में करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम नेचर्स की रिदम से जुड़ जाओ। ओके, तो फिर एक गहरी सांस लेंगे नाक के थ्रू और एक्सेल करेंगे। और इस एक्सेल के साथ धीरे से एक्सेल करते हुए आपका जो छोड़, जब आप सांस छोड़ते हैं वो थोड़ी सी लंबी कोशिश करेंगे, लेटिंग गो ऑफ ऑल द एफर्ट। ओके, एक और गहरी सांस। Exhale slowly. Allow yourself to settle into this sacred space.
ये आप ही का स्पेस है मास्टर, दिस इज योर स्पेस। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस to your natural breath. Gently bring your awareness to your natural breath. बहुत ध्यान से देखिए, through which nostril is your breath flowing more freely? किस nostril से इस समय आपकी सांस ज्यादा फ्रीली मूव कर रही है? Through which nostril your breath flowing more freely? Is it left? Is it right? Or both together? Just observe with curiosity. पूरी की पूरी अवेयरनेस आपकी आपकी नेचुरल ब्रेथ की तरफ होनी चाहिए, कहीं कुछ बदलाव नहीं लाना है। जैसी भी आपकी सांसें हैं, धीमी भी हो सकती हैं, तेज भी हो सकती हैं, जैसी भी सांसें हैं, बिना कोई चेंज किए जस्ट अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों के ऊपर लाइए और पहचानिए इस समय मेरे कौन सी नासिका से ब्रेथ ज्यादा इजीली फ्लो कर रही है। क्या वो लेफ्ट है या वो राइट है या दोनों है? जस्ट ऑब्जर्व विद क्यूरियोसिटी। अब आप में से किसी को अगर अनुलोम विलोम करना आता है या नाड़ी शोधन प्राणायाम करना आता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी मास्टर्स मैं बोलती हूँ अपने राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से कवर करें और धीरे से सांस लें अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से। देखिए कुछ मास्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा रीटा चौधरी जी कर रही हैं। आप लोग चाहें तो 2 सेकंड के लिए आंख खोलकर उनको देख सकते हैं। तो आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अपने अंगूठे से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर से और एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल थ्रू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। तो ये आपका एक कंप्लीट 1 राउंड होता है नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का। इनको कपल ऑफ सेकंड्स के लिए कीजिए मास्टर्स। रूपा शर्मा जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। Yeah, a lot of people know how to do it.
अलका जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। यप। नम्रता मास्टर भी। या, वेरी गुड। तो बेसिकली एक तरफ का नॉस्ट्रिल बंद करके आप दूसरे को खोलकर नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। अब इसके कपल ऑफ राउंड्स के बाद वेरी गुड मास्टर्स। रागिनी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। और जैसे जैसे आप इसको करेंगे, आप का जो मन है बहुत बैलेंस होता चला जाएगा। एक हार्मनी सी महसूस होगी आपको अपने माइंड और बॉडी के बीच में। जिनको नहीं आता वो लोग सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर रखें मास्टर्स। But we will practice tomorrow the alternate nostril breathing. अब आप अलाउ करेंगे अपनी ब्रेथ को नेचुरली फ्लो करने के लिए दोनों नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपनी ब्रेथ को अलाउ करें कि फ्लो कर रही है नेचुरली दोनों नॉस्ट्रल से। ओके। विजुअलाइज कीजिए कि एक गोल्डन लाइट आपकी जो स्पाइन है पीछे, वो एक चैनल है। उसे एक पाइप की तरह समझ लीजिए मास्टर्स। इस समय विजुअलाइज कीजिए अ गोल्डन चैनल, यानी कि जो आपका सुषुम्ना नाड़ी है वो रन कर रही है आपके सेंटर ऑफ स्पाइन से, आपकी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में से। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं विद ईच इनहेल, जैसे ही आप सांस ले रहे हैं तो ये जो लाइट है, जो स्ट्रीम ऑफ लाइट है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। इट राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, यानी कि मूलाधार चक्र से क्राउन ऑफ योर हेड। और यहाँ पे हम ये पीछे की तरफ इमेजिन कर रहे हैं मास्टर साहब। हमारे की रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन पीछे होती है, तो उसको एक पाइप की तरह समझ लीजिए जिसमें से हर आती हुई सांस के साथ एक स्ट्रीम ऑफ लाइट ऊपर जा रही है। ये सुनहरा गोल्डन प्रकाश ऊपर जा रहा है हर आती हुई सांस के साथ हमारे मूलाधार चक्र से, यानी कि बेस ऑफ योर स्पाइन टू द क्राउन ऑफ योर हेड, यानी कि क्राउन चक्र सहस्त्रारा। और छोड़ती हुई सांस के साथ विद ईच एक्सेल द लाइट फ्लोज जेंटली डाउनवर्ड। ओके।
और जैसे जैसे वो लाइट नीचे जा रही है, इट्स showering, it's bathing, it's bathing your whole being in peace. आती हुई सांस के साथ ये गोल्डन लाइट ऊपर जा रही है, महसूस कीजिए। हमारी स्पाइन के बेस से, मूलाधार चक्र से धीरे धीरे क्राउन चक्र पे पहुंचकर जाती हुई सांस के साथ वापस नीचे आ रही है, बहुत जेंटली। ओके, जैसे जैसे नीचे आ रही है, शरीर के एक एक सेल को इस गोल्डन लाइट से, इस पीस से भरता जा रहा है। अपने ही मन में धीरे धीरे शांति से बोलेंगे, साइलेंटली या विस्पर कर सकते हैं आप। आई एम बैलेंस्ड, आई एम सेंटर्ड, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। मैं बैलेंस्ड हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं अपने उच्च स्वर से जुड़ा हुआ हूं। आई एम कनेक्टेड टू माई हाईएस्ट सेल्फ। इस स्टिलनेस में इसको महसूस करते हुए, मन में इन तीनों चीजों को दोहराते हुए, मैं बैलेंस्ड हूं, मैं सेंटर्ड हूं, मैं कनेक्टेड हूं अपने हायर सेल्फ से। रेस्ट इन दिस स्टिलनेस फॉर फ्यू मोमेंट्स, सिंपली बीइंग, सिंपली ब्रीदिंग। इस स्टिलनेस के मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आप जैसे हैं वैसा महसूस करते हुए, अपनी सांसों को महसूस करते हुए, इस प्राणा के प्रवाह को महसूस कीजिए मास्टर्स। हर आती हुई सांस के साथ ये गोल्डन लाइट हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से, मूलाधार चक्र से चलती हुई क्राउन चक्र पे आती है। फिर जाती हुई सांस के साथ धीरे से नीचे आते हुए, each and every single cell of our body is filled up with peace with this golden light. I am balanced. I am centered. I am connected to my higher self. अपने पूरे शरीर में इस पीस को महसूस कीजिए। अब विजुअलाइजेशन को जाने दीजिए मास्टर। ओके, लेट गो ऑफ ऑल विजुअलाइजेशन, जस्ट सिट इन साइलेंस। बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे, अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ। ओके, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की तरफ के साक्षी बन जाइए मास्टर्स। नो एफर्ट, नो कंट्रोल, जस्ट प्रेजेंस, नो विजुअलाइजेशन, जस्ट सिट इन साइलेंस, aware of your breath. No effort, no control, just the presence. अगर आपका माइंड वंडर करता है या कोई थॉट आती है, तो जेंटली रिटर्न टू द फीलिंग ऑफ योर ब्रेथ। दोनों सांसों की तरफ, नॉस्ट्रल्स की तरफ ध्यान ले आइए, एंड द लाइट इन योर स्पाइन। ओके, सो जेंटली bring your attention back to the feeling of your breath in the nostrils, सांसों में कैसे प्रवाह हो रहा है इनका, और द लाइट इन योर स्पाइन। स्पाइन में एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, और ब्रीदिंग, ये आपके बिना किसी एफर्ट के ये प्रोसेस चल रहा है।
बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में 1 मिनट के लिए मास्टर्स। कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं। अगर ध्यान भटकता है तो सांसों के ऊपर या नॉस्ट्रल्स पे, नासिका द्वार पे ध्यान लाकर सिर्फ लाइट को महसूस कीजिए अपनी स्पाइन में। आप में से कुछ लोग गर्म और ठंडा भी महसूस कर सकते हैं अपनी स्पाइन में। जस्ट बी देयर। पूरा ध्यान अपना वापस लेकर आइए अपने हार्ट पे मास्टर्स। ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू योर हार्ट। ना अपने दिल पे ध्यान फोकस करते हुए, पल्सेशन को महसूस करते हुए, सांसों के प्रवाह को महसूस करते हुए अपने हृदय में फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर ब्रेथ। आभार प्रकट करते हुए, शुक्राना देते हुए अपनी इन सांसों के लिए, फॉर दिस नॉलेज एंड दिस सीक्रेट जर्नी ऑफ स्वर विज्ञान फॉर 3 days। बहुत ही धीरे से अपने आप को या साइलेंटली बोलेंगे, माई ब्रेथ is the bridge between my body and my soul। मेरी जो ब्रेथ है वो एक ब्रिज है मेरी बॉडी और सोल के बीच में। जब आप अपनी सांसों का रहस्य समझ जाते हैं तो आप अपने इस शरीर में रहते हुए भी अपनी सोल से पूरा कनेक्टेड रहते हैं। थ्रू माई ब्रेथ आई रिटर्न टू माई ट्रू सेल्फ। अपने आप को याद दिलाएं, जो मेरी सांसें हैं ये एक ऐसा द्वार है जो मेरे शरीर और आत्मा के बीच का है। अपनी सांसों से मैं अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाती हूँ। थ्रू माई ब्रेथ आई रिटर्न टू माई ट्रू सेल्फ। अपनी सांसों से कनेक्ट होते हुए मैं अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ जाती हूँ। मेरी सांसें एक रास्ता है मेरे शरीर और आत्मा के बीच में। टेक अ डीप ब्रेथ and exhale slowly। बहुत धीरे से सांस छोड़ेंगे। इस इनर साइलेंस को अपने अंदर कैरी करते हुए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, शिव बाबा, माँ पार्वती, ईश्वर विज्ञान को हमारी जिंदगी में लाने के लिए, मदर नेचर, मदर अर्थ और उन सभी गुरुजनों का जिन्हें हम मानते हैं, और जो भी कॉन्शियस सोल्स, जितने भी लोग आज हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शांति को अपने दिल में महसूस करते हुए पूरी अवेयरनेस अपने शरीर के ऊपर लेके आएंगे मास्टर्स, वेरी स्लोली। और जब भी आप रेडी हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिस ऑल फॉर टुडे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस 3 दिन की वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए।
कल हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, पर उससे पहले मैं बेसिक प्राणायाम जो मैं खुद करती हूँ मेडिटेशन से पहले मैं आपको सिखा दूंगी, जिसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी है। और मैं आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर कर लूंगी, तो कुछ लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। पर जैसे रीटा जी बहुत अच्छा कर रही थी, रूपा शर्मा जी ने भी, अनिलका कुमार जी, नम्रता मास्टर ऑल्सो डूइंग द नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो इट वाज वेरी गुड। आप इस प्रैक्टिस को अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, और बेसिकली मैं कहती हूँ प्राणायाम के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा दिन देर तक नहीं, ये सिर्फ एक 10 मिनट्स की प्रैक्टिस है जिसमें मैं 5 प्राणायाम को इंक्लूड करती हूँ। सबसे पहले तो आई विल गो ओवर टुमारो। तो ये जो 5 मिनट का, ये जो 10 मिनट का आप करेंगे अपने मेडिटेशन से पहले, ये आपको एक डीपर स्टेट में लेके चला जाएगा। तो कल वो करेंगे उसको, और मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, और स्टेप्स मैं आपको लिख के भेज देती हूँ, तो आप उनको अपने साथ रखिएगा। और एक शीट, हम अभी तो टाइम ओवर हो चुका है, तो एक शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसे हम कल डिस्कस करेंगे कि हमारा मॉर्निंग का क्या रूटीन होना चाहिए, हमारा रात का क्या रूटीन होना चाहिए, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूंगी। अभी किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज मास्टर्स हैंड रेज कीजिए, या मैं आप सबको अलाउ कर देती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इट्स ऑल योर्स, बताइए। नमस्ते श्रुति मास्टर, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड के भी वर्ड्स कम पड़ेंगे। आशा जी, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप हम सबकी एंजल गार्डियन हो, बिल्कुल एंजल मदर, बिल्कुल फ्रेंड, बिल्कुल। मदर। थैंक यू। हम अमर वाले हैं तो अपना बच्चा भी कह सकते हैं, आपको बिटिया भी कह सकते हैं। यू है आर ही ऑल इन बिटिया। ऑल यस, इन शी वन, इज। एंड नो जो वर्ड्स, नो वर्ड्स मैम, फॉर जो थैंक, रीता मैम मतलब ने बोला ना, वो भी मैं भी बोल रही हूँ। धन्यवाद भी कम पड़ेगा बोलने के लिए। थैंक यू। आपको बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो सबसे मच। पहले तो बहुत आपका बहुत चेहरा अच्छा लगा देख के, मैम। 3 दिन ऐसे लगे ना, चेहरा देख के ऐसे लग इतना रहा है कि अच्छा खत्म ही लगा। ना हो। रोज आप मिले और ऐसे कुछ थैंक बताए। यू। बहुत अच्छा बहुत लगा, बहुत डीप में आपने लिया थैंक है। यू थैंक यू सो आशा जी, मच। थैंक यू। वाकई बहुत आपकी सुंदर, आवाज में बहुत ये कुछ है। मैं थोड़ा लेट हो गई, मैजिक कल से मैजिकल याद कर मैजिकल रही हूँ। वॉइस, आशा थैंक यू जी, सो बहुत मच। फुल्ली आशा जी, मैजिकल वॉइस। लव थैंक आशा यू, जी, लव बोलना यू। भी बहुत वन मिनट। प्यारा, बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। आशा जी, हाँ मैं जी। I've just now received a message from Nikki. So just got it. I'm reading it all to you all. Hello, Auntie. We completely understand and good news that she is stable, recovering and doing much better. Doctors are waiting for a culture report for the infection before they can send her home. But overall, very good progress. यस। So now वेरी गुड, वेरी गुड। that is a very वाओ, encouraging थैंक यू। news. बहुत 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 सुंदर, अच्छी बात। वेरी बहुत गुड, अच्छा, बहुत अच्छी बहुत न्यूज अच्छा, बताई आपने। हाँ, बहुत बहुत हाँ, अच्छा, बहुत आज बहुत भी अच्छा ज्वाइन लगा। करा उन्होंने, आज ज्वाइन भी नहीं। करा उन्होंने। नहीं, शी इज नॉट इन अ कंडीशन, अभी उसमें नहीं है, वो पूरा हाँ। ऑब्जर्वेशन में है, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन। तो अभी वो करने नहीं दे रहे होंगे, मतलब इवन इफ शी वांट्स दे विल नॉट लेट हर डू इट। रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है इस समय। सो दैट्स द न्यूज। मैं मॉर्निंग से वेट कर रही थी, मैंने मॉर्निंग में फोन दैट्स अ किया गुड था। न्यूज मंजू जी, बहुत अच्छी न्यूज है। वी ऑल कल विश कि वो जल्दी जल्दी रिकवर होके हमारे साथ मिले। वापस आए, तो कल मैंने उनसे बात की थी, तो दिन में उन्होंने आंसर नहीं किया था फोन, तो आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स होंगे, तो रात को, शाम को बात हुई थी इवनिंग में, तो उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था, उसके लिए दोबारा से सर्जरी हुई है। तो एक हाँ, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो यूरिन में ब्लड आता है वो बंद हो गया था उनका, तो आई नो कि शी इज सेफ, तो सब कुछ हो गया था, लेकिन शी स्टिल इन क्रिटिकल केयर यूनिट, क्योंकि ये काम उसी में होता है, तो उनकी सेकंड सर्जरी, तो अब वो शी इज डूइंग लॉट बेटर। पर हाँ, वो मुझे कह रही थी, मैंने बोला नहीं, आप सेशन की चिंता मत करो,
हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप क्यों चिंता करते हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। इज डूइंग रियली गुड। तो बहुत अच्छा है मंजू जी, आपने उनकी डॉटर से भी पूछा, तो बट वो बोल रही थी मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। हाँ नहीं हम रोज उससे टच में रहते हैं, तो हाँ अपडेट तो है लेने के लिए। यस, तो थैंक यू सो मच। तो Yes, कल मिलते हैं थैंक यू इसी आशा समय जी, थैंक यू। मास्टर्स, ठीक है? थैंक यू सो मच मास्टर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत कल बहुत इसी आशा समय जी, दोबारा या थैंक यू। आशा थैंक जी, यू मैं मैम। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ आशा जी, जी, मैं एक हाँ बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे यस, मेरा बेटा है तो उसकी ना कमर में बहुत दर्द हो रही है, तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ है, ऐसी एक्सरसाइज या कुछ कमर में कमर में कब से हो रही है, कब से हो रही लोअर है? बैक अभी 5